प्रारंभ करें हम लोग। बंगाली भाई, हाँ प्रारंभ करें। मैं एक ही बंदे को बार बार देख रहा हूं यार, प्रारंभ करें। ठीक है, तो चालू करते हैं हम लोग। तो चालू क्या करना है, ये है कि पिछली बार हम लोगों की बात हुई थी टेंजेंट तक, है ना, नॉर्मल। वो वहां पे भी आ रहा हूं। अच्छा, बात ही आती है कि हम लोगों ने पिछली बार जो टेंजेंट पढ़ा था, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना ये सब, तो चैप्टर जो है वो 0% भारी है, 0%। और फिर भी आप इसको जानबूझ करके, अच्छा पढ़ लें, है ना, हाँ जानबूझ करके आप है ना इसे और भारी ना बनाएं, क्योंकि आपके साथ क्या है कि अगर बाय द वे मैं आगे चला गया तो आप भी आगे चले जाओगे। मैंने कॉमा छोड़ दिया तो आप भी कॉमा छोड़ देते हो। ठीक है, उसके बाद में कोई अपनी तरह से रिवीजन नहीं होता कई लोगों का। ठीक है ना, विजन ही नहीं होता, रिवीजन कहां से होगा। ठीक है, तो इसलिए उन लोगों के लिए हम ही जैसे लोग वापस जा जाके दिखा देते हैं कि भाई ये सब आप देख चुके हैं। याद दिला देता हूं कि आप लोगों ने टेंजेंट के नाम पे अब तक क्या क्या पाप देख लिया, वो सुन लें आप। टेंजेंट के नाम पे आपने क्या क्या देख लिया, मैं आपको दोबारा से पूरी बात याद दिलाता हूं। आपके पास में एक सर्किल हुआ करता है जिसका नाम होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। आप लोग इसे प्यार से कैपिटल एस के नाम से जानते हैं, राइट है भाई। अच्छा, एक लाइन आपको अगर किसी ने दे दी, क्या दे दी लाइन का नाम, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो जैसे आप इसकी ज्वाइंट इक्वेशन निकालते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी इसमें डाल देते हैं, इससे आपको एक क्वाड्रेटिक मिल जाती है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट में कितना 2mcx प्लस में कितना सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, है ना, ऐसा कुछ मिल जाता है, राइट है। अच्छा, मैं आपको याद दिलाता हूं, इस क्वाड्रेटिक के आने से आपको क्या फायदा है। इस क्वाड्रेटिक के आने से आपको यह फायदा है कि यहां से 3 तरह की कंडीशन संभव है, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0। अगर बाय द वे बात करी जाए ना d ग्रेटर देन 0 की, तो d ग्रेटर देन 0 क्या चीज है, d ग्रेटर देन 0 होने पर सर्कल और लाइन एक दूसरे को कट करेंगे। अगर सर्कल और लाइन एक दूसरे को कट करेंगे तो कट करने पर, माने इंटरसेक्ट करने पर हमेशा कॉर्ड आएगी दुनिया में, ठीक है ना। और फिर जैसे ही कॉर्ड आएगी तो क्वेश्चन भी आएंगे कॉर्ड के क्वेश्चन में। जो पहला क्वेश्चन जो ये हम जो बातें कर रहे हैं ना, ये सारी वो बातें कर रहे हैं जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद तो अपन बहुत आगे जाएंगे। कॉर्ड में सामने वाला आपसे क्या पूछ सकता है, कॉर्ड में सामने वाला आपसे सिर्फ एक ही बात पूछेगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड। क्या पूछेगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड। और अगर बाय द वे अगले ने लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ लिया, मैं आपको ये नहीं बता रहा, ये बता रहा हूं किसमें क्या आएगा और क्यों, क्या पूछेगा वो, व्हाट नेक्स्ट। इसके बाद वो क्या करेगा आपसे, लेंथ ऑफ कॉर्ड में लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछेगा। कॉर्ड के मतलब पहले d ग्रेटर देन 0 होगा, उससे कॉर्ड आएगी, और कॉर्ड में अगला क्या पूछेगा, वो पूछेगा लेंथ ऑफ कॉर्ड बता। और जब लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछेगा तो कुछ नहीं है, ये आप कभी यूज ना करेंगे, कभी यूज नहीं करेंगे जो मैं आपको बताने वाला। सिर्फ फार्मूला है, हाँ भरेंगे या ना भरेंगे, दो ही काम करेंगे। और उसका तरीका क्या है कि आप अपनी तरफ से, आपको पता है इसके 2 रूट प्रकट हो जाएंगे, एक का नाम x1, एक का नाम x2, याद है ना, भालू के बच्चे भालू, है ना। तो अगर बाय द वे इसकी बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा x1, ठीक है ना। इस x1 को उठा करके इस लाइन में रखूंगा, क्योंकि ये लाइन ही तो कट करके गई, तो लाइन में x1 रखते ही y1 आ जाएगा, वैसे ही x2 y2 आ जाएगा, और x2 y2 के आते ही आपको a आ जाएगा और b आ जाएगा, और आपसे लंबाई पूछ लिया कि डिस्टेंस फार्मूला लगा लेना, आंसर आ जाएगा, राइट है। ए बी माने डिस्टेंस फार्मूला, ये मैं आपको करवा चुका हूं, है ना। मैं इसको दोबारा नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं क्या क्या हुआ था, क्योंकि मेरा काम है ये। मैं अगर आपको यहां नहीं बताऊंगा ना तो आप भूल जाओगे, ठीक है ना। अच्छा है ना भाई। अच्छा, अगला पॉइंट सुनना, अगला पॉइंट ये d बराबर 0 होने पे क्या क्या हो सकता है भाई। d बराबर 0 होने पर अगला टच करके जाएगा, है ना। टच का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में 2 बातें आ सकती हैं, एक तो टेंजेंट और एक p बराबर r। बचपन के दिनों में सुना हो गई, है ना। अगर भाई वे टेंजेंट की बात होती है तो टेंजेंट में भी 2 तरह की बातें उठेगी। 2 तरह की बातें क्या, सुनना। आपको जैसे क्वेश्चन मिले तो आपको पहला काम, जिस पे भी टेंजेंट निकालनी है उसकी पोजीशन पक्की करो। 2 तरह की बातें हो सकती हैं, 2 बातें संभव हैं, 2 बातें संभव। और कौन कौन सी 2 बातें संभव हैं, है ना। 2 बातों में से पहली बात क्या है, पहली बात अगर बाय द वे पॉइंट की बात करते हैं ना x1 y1, तो x1 y1 या तो सर्कल पे होगा या सर्कल से दूर होगा। x1 y1 अगर सर्कल पे है तो टच करता हो जाएगा, और x1 y1 अगर बाय द वे वृत्त से माने सर्कल से दूर है तो हमेशा 2 टेंजेंट खींचेगा। इसका मतलब ये कि आपको यहां पता करना पड़ेगा, पॉइंट देते आपको थोड़ी ना एहसास हो जाएगा यार कहां है।
तो पहला काम आप पहले पोजीशन पता करते हैं। अगर बाय द वे ये वाला पॉइंट x1 y1 जो है ये बाय द वे सर्कल पर है, ठीक है ना, ऑन सर्कल है, और अगर ये ऑन सर्कल है तब तो आप फार्मूला लगाते हैं t बराबर 0, याद है या? हाँ, ऐसा नहीं कि कभी भी लगा देते हैं, t बराबर 0 सिर्फ तभी लगाते हैं जब पॉइंट सर्कल पे है, और अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, ठीक है ना, तब आप लगाते हैं y बराबर में कितना, mx प्लस माइनस a अंडरूट 1 प्लस m स्क्वायर, राइट है। यहां तक की बात हम लोगों ने कल करी थी। अब मैं आपको ये भी बताता हूं, कल का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे m के दो वैल्यूज आ रही थी, एक 0 आ रही थी और m की एक वैल्यू आ रही थी माइनस का 24/7, राइट है। और बात ये उठ रही थी कि इसे 3-3 टेंजेंट बन जाते हैं, मरे भी 3-3 टेंजेंट नहीं बन सकते, 4 भी नहीं बन सकते, 2 ही बनेंगे। वो 2 कौन है वो भी सुनना। ये m की वैल्यू उठा करके गलती से इसको पिला दी तो ये 4-4 दिखाने लग जाएगा, आप इसको दिखाओ ही मत। फिर क्या करूं, फिर ये करो, आपका वो पॉइंट क्या था, 3,4 था शायद क्वेश्चन में, देखो आप, है ना। अगर 3,4 था तो आपको पता है लाइन की इक्वेशन हो गई y-4 इज इक्वल टू में m x-3, राइट है। एक बार आप m बराबर 0 रखो, m बराबर 0 रखते ही y-4 हो जाएगा, इसका मतलब y बराबर 4, एक ही लाइन बनी, एक ही दिखी। इसी तरह m की वैल्यू क्या डालो, माइनस का 24/7, यहां से क्या बन जाएगा y-4 इज इक्वल टू में कितना, माइनस का 24/7 इंटू में कितना x-3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। कितनी लाइन आई, 2 आनी कितनी थी, 2, इसका 2 ही आई हैं। अगर यही आपने m उसमें रख दिया होता ना तो ये आपको बावड़ा कर देता, समझ रहे हैं, तो 4-4 दिखाने लग जाता है, ठीक है। तो वहां करेक्शन कर देना, करेक्शन, इसको लिख देना कि m की वैल्यू इसमें ना डालें, m की वैल्यू इसमें डालनी है अपने को, ठीक है। एक एक पॉइंट किसमें क्या पूछेगा, शुरुआत में मुझे क्या करना है, राइट है। तो ये भी लिख लेना, इन क्वेश्चंस ऑफ टेंजेंट फर्स्ट फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट, position of point from which tangents are drawn, ठीक है। अगर पॉइंट ऑन सर्कल यूज t इक्वल टू 0, ठीक है ना। सेकेंड, अगर पॉइंट आउटसाइड सर्कल, ठीक है ना, यूज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडरूट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। कल तक के बारे में जो भी हमारी जानकारी थी वहां अपन ने उसको रिच कर दिया, अब स्ट्रांग हो चुकी है। अब चलते हैं अपन आगे। करें बात अगले पॉइंट के ऊपर। बिल्कुल कल वाली बात से ही बात चालू करूंगा मैं, जल्दी से, आप थोड़ा सा इजाजत दे दें, ठीक है। मैंने लिखा है अगर पॉइंट आउटसाइड सर्कल, अगर पॉइंट जो है ना वो आउटसाइड सर्कल है तो हमेशा ये यूज करना अपने को, है ना। ऐसा नहीं कि अपने को मुंह फाड़ करके जब भी इक्वेशन और टेंजेंट पूछ ली कुछ भी यूज कर लिया, ठीक है ना। हाँ, तय कर लेना पहले पॉइंट का है। हाँ, ए रेडियस है, ए रेडियस है, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। अच्छा, अब काम की बात करें अपन, है ना। आओ करते हैं बात। क्वेश्चन सुनिएगा, फाइंड
ठीक है ना। EOT माने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 4,7 टू सर्कल। सर्कल क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस का कितना 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब जरा ये सर्कल है, ये पॉइंट है 4,7। ठीक है, पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट की पोजीशन। पॉइंट की पोजीशन कैसे चेक करते हैं, उम्मीद है आप में से कईयों को तो अभी भी नहीं आई होगी। पॉइंट को उठा के सर्कल में रख दो, अगर पॉजिटिव आ गया तो बाहर है, इक्वल टू 0 आ जाए तो सर्कल पर है, नेगेटिव आ जाए तो अंदर है, खत्म बात। और क्या करना है, पॉइंट को रखते कैसे हैं, इसके लिए बाहर संपर्क करें। ठीक है, यहां पे अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 16 प्लस में 49। ठीक है, माइनस में 6 इंटू 4 24। ठीक है ना, माइनस में 7 इंटू मैंने कुछ चमत्कार कर दिया क्या, 24 सही है। अच्छा, प्लस का कितना हो गया 28 माइनस 3। राइट है भाई, पॉजिटिव आ रहा है, दिखती बात है। कौन आंसर निकाले, कोई नहीं। ठीक है, तो अपन यहां से लिख देते हैं। सो 4,7 कहां है, आउटसाइड सर्कल, सर्कल के बाहर है ना भाई। अगर सर्कल के बाहर है तो मैंने क्या बोला, ये यूज करूंगा मैं तो। और यूज करने का तरीका क्या था, ठीक है ना, यूज करने का तरीका था, इसी को दोबारा लिख रहा हूं, थोड़ा मुश्किल है, इसी को दोबारा लिख रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं ये बात है ना। इसी को दोबारा लिख रहा हूं ऐसे, y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस a रूट ओवर में कितना 1 प्लस एम स्क्वायर, इसी को लिखा है। ठीक है, और ये याद है ना, मैं दोबारा याद दिला देता हूं, ये सर्कल है, ये वो दोनों, ये प्लस माइनस माने ये दो आएंगे ना अपने पास, ये दोनों को दिखा रहा है। ये वाला पॉइंट जिससे बात चालू हुई है वो 4,7 है, वो बाहर है सर्कल के बाहर कहीं। तो 4,7 इन दोनों पे, अरे दोनों का इंटरसेक्शन यही हो रहा है ना, मैंने 4,7 इस दोनों पे, अगर इन दोनों पे तो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब मैं y की जगह कितना पुट कर सकता हूं 7, और x की जगह कितना पुट कर सकता हूं 4, तो ये 4m इज इक्वल टू में a। अब इसका a भी तो निकालना पड़ेगा। सेंटर बताओ पहले तो, सेंटर कितना होगा, माइनस 3 माइनस 2। तो अगर भाई तो किसी ने r की बात कर दी तो 9 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 3, तो कितना हो गया अंडर रूट 4। सही भाई, अंडर रूट 16 माने 4। अच्छा, इसका मतलब यहां लिख देता हूं प्लस माइनस 4 रूट ओवर में कितना 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखिएगा सबसे शानदार बात तो अब होने वाली है। ठीक है ना, एक ऐसी घटना घटित होगी जो आपको यकीन नहीं आएगा अपनी आंखों पे, है ना, कि आपने कभी ये सब चीजें देखी हैं। शायद फिर भी थोड़ा बहुत एक दो बच्चे जो हैं वो हाँ भर देंगे, नहीं तो अगले साल ही यकीन आएगा दोबारा सर्कल पढ़ाते समय। इसके बाद आंख के अंधे को भी पूछोगे ना करना क्या, तो वो कहेगा स्क्वायरिंग कर दे। ठीक है, स्क्वायरिंग करते ही यहाँ पे सबको 49 दिख गया, प्लस का 16m दिख गया, वो 16m स्क्वायर दिख गया होगा। माइनस के अंदर अगर देखा जाए तो कितना होगा 56। सोचो ना, फिजिकल टू में यहां से देखा जाए तो 16 प्लस 16m स्क्वायर दिख गया क्या, हाँ या ना। पहला काम कोई भी करेगा ना तो इन दोनों को उड़ा देगा, हाँ या ना। इससे अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां से आ जाएगा 56m इज इक्वल टू कितना, इसमें से इसको घटा दिया 33। ठीक है ना, इज इक्वल टू 33। तो m की कितनी वैल्यू प्रकट हो गई, 33 डिवाइड बाई 56, कितनी वैल्यू है 1। अगर m की एक वैल्यू आई तो एक ही तो लाइन आएगी, याद है ना। अरे भूल गए क्या, m की वैल्यू तो इस तरह से उठा के रखूंगा ना, इस तरह से यहाँ पे जैसे यहां रखी है वैसे तो रखूंगा। अगर मैं m की वैल्यू रखूंगा तो एक ही वैल्यू रखूंगा तो एक ही लाइन आएगी, लेकिन आनी तो दो लाइनें सीधी नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, यही चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये काट रहे होते हैं m की एक वैल्यू नो डाउट आ रही होती है, लेकिन सोचो जब आप 16m स्क्वायर से 16m स्क्वायर काट रहे होते हैं तो क्वाड्रेटिक उड़ा दिया आपने, नहीं आया समझ में। एक मिनट, इसको जरा समझ लेना। जब आप स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा रहे हो ना तो क्वाड्रेटिक उड़ा दिया आपने। एक सेकंड, क्या बोले सर, क्वाड्रेटिक कैसे उड़ाई, ये एक्चुअल में क्या था, इसको एक बार जिंदा रखता हूं एक बार हवा में। ठीक है, इसका मिड टर्म दिखा रहा हूं कहीं। ठीक है, सबको उधर लेके जा रहा हूं, 16 माइनस 16m स्क्वायर, अरे 16m स्क्वायर को उधर ले गया था, प्लस 56m दिख रहा है आपको। अच्छा, अगर इसको इधर ले गया तो माइनस 33 इक्वल टू 0। ये सीन है। अभी क्या आप में से पूछूं, कोई बताएगा इसका a कितना है, 0। तो सम ऑफ रूट कितना हो गया, इनफाइनाइट, जिसमें एक रूट तो 33/56 है, तो इनफाइनाइट कैसे आया, दूसरा रूट इनफाइनाइट रहा होगा। इनफाइनाइट प्लस समथिंग इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, नहीं आया समझ में। इसका मतलब दूसरा रूट इनफाइनाइट है, नहीं आया। अरे सम ऑफ रूट कितना होता है, माइनस b/a होता है ना, a की वैल्यू तो 0 चिपक गई,
तो a माइनस बी बाई ए में जब a नीचे लगाओगे 0 तो कितना लगेगा? इनफाइनाइट, माने सम ऑफ रूट इनफाइनाइट है, पक्का है वो तो। सम ऑफ रूट तो इनफाइनाइट पक्का है, तो एक रूट की वैल्यू जब 33/56 है तो इनफाइनाइट कौन दे गया? दूसरा वाला, वो इनफाइनाइट होके इनफाइनाइट दे देगा। इसका मतलब एक m इज इक्वल टू इनफाइनाइट है। अब क्या करोगे सर? टेंजेंट कहां से लोगे? m इज इक्वल टू इनफाइनाइट से टेंजेंट आ जाएगी क्या? मैंने मस्त आएगी, देखना। यहाँ पे कितना है? 4,7 है ना, तो y माइनस 7 इज इक्वल टू में m की जगह इज्जत के साथ बुलाओ, भगवान भी आता है, 1/0। और यहाँ पे कितना लिख दूंगा? x माइनस 4। कहानी पकड़ में आई? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x इज इक्वल टू 4। ये मुश्किल था, ये मैंने निकाल दिया, ये आप निकाल लेना, ठीक है ना। कहानी पकड़ में आ गई? लिख लेना, सम ऑफ रूट इनफाइनाइट आ गया। ये चीज है ना, ये तुक्का मार के छोड़ देते हैं लोग, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी। ध्यान देना। अच्छा, ये जो अब मैंने जो तरीका बताया ना, ये वाला सेम क्वेश्चन है। अगर आप करना चाहें तो कभी, है ना, घर पे कर लेना, हाउ है, ठीक है ना। क्वेश्चन है फाइंड ईओटी, ठीक है ना, फॉर x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 एट 2,3। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। बना के देख लेना, आंसर आ जाएगा, है ना भाई। एक सरकारी है और एक अपना प्राइवेट है, ठीक है। तो पहले अपने प्राइवेट को रोक दिया, सरकारी उड़ गया। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है कि इफ टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन x² प्लस y² इज इक्वल टू a² एंड x² प्लस y² इक्वल टू b² आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, देन फाइंड लोकस ऑफ देयर, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देन फाइंड लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। है ना भाई, जरा जल्दी से समझना। उम्मीद है जरा कैमरे इधर की तरफ रखते हुए बात करें। ये अगर आपको दिख रहा है, दोनों सर्कल को अगर आप पहचानते हैं तो दोनों सर्कल का सेंटर क्या है? 0, 0, है ना भाई। एक सर्कल ये लेते हैं और एक सर्कल कुछ हद तक ऐसा ले लेते हैं अपन, और क्या, राइट है। ये दो सर्कल हो गए, है ना भाई। अच्छा, अगर ये दो सर्कल हैं तो अगला साफ साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि दोनों सर्कल इस तरह से हैं कि अगर आपने एक पे टेंजेंट खींची, लो साहब, एक पे टेंजेंट खींची और आपने दूसरे पे अगर टेंजेंट खींची तो दोनों टेंजेंट जो है ना वो आपस में एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलर कटेंगे। कोई दो टेंजेंट ऐसी हैं दुनिया में जो अगर आपने एक सर्कल पे खींची और दूसरी सर्कल पे खींची तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना वहां पे 90 डिग्री बन रहा है। सीधे सीधे शब्दों में बता रहा हूं, ठीक है। और ये कोई एक जगह नहीं है, ऐसे हजारों जगह हैं। जैसे मान लीजिए आपने अगर बाई द वे यहाँ पे टेंजेंट खींची होती तो वो यहां से दिखा देता, फिर आपके पास में एक पॉइंट और आ जाता, फिर 90 डिग्री बन जाता। अगर बाई द वे आपने ये यहां पे टेंजेंट खींची होती तो सामने वाला यहां से टेंजेंट खिंचवा देता, फिर 90 डिग्री बन जाता। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट बनते थे जहां पे ऐसा कुछ बनता था। और आपको क्या करना है, इनका लोकस बताना है। समझ में आया आपको? इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों की टेंजेंट जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर नहीं आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब आप इसको यूं देखो ही मत, मैं जैसे दिखाता हूं वैसे देखो आप। ये पॉइंट इसी पॉइंट पे नजर रखना बस, राइट है भाई। सिर्फ इसी पॉइंट पे और इसी टेंजेंट के ऊपर नजर रखना। नजर आई आपको? ये पॉइंट इस सर्कल के लिए कहां है? आउटसाइड ऑफ द सर्कल है या इनसाइड सर्कल? आउटसाइड, राइट है। इस पॉइंट से दो टेंजेंट खींच सकती थी, दूसरी टेंजेंट से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। दूसरी टेंजेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरी सिर्फ एक टेंजेंट की बात चल रही है। बात समझ में आई आपको? ये पॉइंट अगर आउटसाइड सर्कल है और इसने अगर टेंजेंट खींच दी तो दुनिया में कोई माइका लाल इस टेंजेंट को y माइनस एम एक्स इजिकल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आउटसाइड अगर बाय द वे पॉइंट है, ठीक है ना, तो 100% बात है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इससे आएगी। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आई?
और अगर इसी पॉइंट की बात चल रही है, इसी पॉइंट से अगर बाय द वे टेंजेंट खींची जा रही है, तो इस सर्कल के लिए, ये सर्कल दिख रहा है आपको, ये सर्कल, इस सर्कल के लिए ये पॉइंट का आउटसाइड है इनसाइड है, उसके लिए भी आउटसाइड है। अगर उसके लिए भी आउटसाइड है तो 100% बात है इस सर्कल के लिए भी कोई है ना, नानी का लाल है ना, ठीक है। अच्छा जो भी है व्हाटएवर है ना, y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस बी रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर होने से नहीं रोक सकता। और अगर कोई नहीं रोक सकता तो फिर तो कहानी फंस गई। 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? हम कई लोगों को, लेकिन सुनना, अगले ने एक जगह कहानी फंसाई है। फंसाई क्या है? ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर दोनों टेंजेंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और एक की स्लोप को अगर मैं m कहता हूं तो दूसरे की स्लोप को -1/m कहना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा। क्या ख्याल है आपका? हाँ या ना? और अगर ये वाली बात भी सत्य है तो आप इस जगह पे भी उम्मीद है -1/m का स्क्वायर बोले तो ये कराओगे। और अगर आपने ये करवा दिया तो उम्मीद है आपको ये भी दिखने लग जाएगा थोड़ी देर बाद की my प्लस x डिवाइड बाई कितना m, मन में रखना है ना, इज इक्वल टू प्लस माइनस b, एलसीएम लेने पे 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइड बाई कितना m से m कट गया। क्या ख्याल है? अब आपके पास दो इक्वेशन रखी। इस इक्वेशन को आपने नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया b, और मैं कहता हूं मैंने मन ही मन में a का स्क्वायर और b का स्क्वायर आपके सामने पेश कर दिया। इसका स्क्वायर करते ही उम्मीद आपको दिख गया y स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस में कितना 2mxy। सोच लिया? सही है। इक्वल टू में मैं इसका स्क्वायर सोच चुका हूं, a स्क्वायर ब्रैकेट में कितना 1 प्लस एम स्क्वायर। सोचा आपने? नीचे वाले का स्क्वायर खोल रहा हूं। नीचे वाले का स्क्वायर मुझे दिख रहा है x स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर y स्क्वायर माइनस प्लस में कितना 2mxy इक्वल टू में कितना a स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी b स्क्वायर ब्रैकेट में कितना 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट है। और इसके बाद मेरे पास एक ही काम दिख रहा है मुझे, ऐड कर दे। कहां पे बचेगा? यहां पे एक एम स्क्वायर बचेगा, नीचे m बचेगा, इधर भी m था तो m स्क्वायर अंडर रूट में था, राइट है। अरे ठीक है ना, ठीक है ना, जोड़ दो। यहां तक आ गया, जोड़ दो। जोड़ते ही दिख रहा है 67, हाँ या ना? जल्दी से बताओ, सोच के बताना है ना। यहां से इन दोनों को जोड़ते क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से एम स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा? और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टोटल में से कॉमन ले लिया, अंदर ही अंदर हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट है कि नहीं। और उधर भी ऐसे ही हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में कितना 1 प्लस एम स्क्वायर। सोचा क्या आपने? ये और ये कट गया, पूरी कहानी में m नाम का कोई जीव नहीं बचा। और फाइनली जो बचा वो हमारे लिए लोकस था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दैट्स द लोकस। ये है वो लोकस। अच्छा वैसे भी अगर कोई क्वेश्चन को देख रहा था तो आपको क्या लग रहा था लोकस क्या आ सकता है? सर्कल। और सर्कल ही आया। इस सर्कल का सेंटर क्या है? रेडियस क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि ए और बी दोनों से बड़ी है। इसका मतलब बाहर ही आ रहा था लोकस, दोनों सर्कल से बड़ा सर्कल आ रहा था, ठीक है। तरबूज एबीसी है ना, करें त्रिभुज है ना। अच्छा यहां पे भी जरा समझना, एक सेकेंड। इन ट्राइंगल एबीसी, तरबूज एबीसी में लाइन बीसी इज इक्वल टू में x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगी, है ना। इतना फोर्स कर रहा तो कोई क्यों मना करेगा। इफ O 2,3, अब यहां अगर आपको स्ट्राइक करना चाहिए, O नाम नहीं है, सरकम सेंटर है। हाँ, अगर आपको स्ट्राइक नहीं कराना तो आपने पूरा क्वेश्चन खुद अपने हाथों से तबाह कर दिया। ये सरकम सेंटर है, और अगर ये सरकम सेंटर है तो H ऑर्थो सेंटर है, हाँ या ना। और अगर बाय द वे ऑर्थो सेंटर है तो सोचने की बात क्या है, क्वेश्चन वाले मांगा क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल। फाइंड इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल का मतलब समझे आप? सरकम सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो तरबूज के माने ट्राइंगल के बाहर से टच मार के जाता है। और अगर बाहर से टच मार के जाता तो पहले सर्कल बना दूं, ट्राइंगल तो बाद में फंसा लेंगे। क्या ख्याल है? फंसा लिया लो ट्राइंगल। और अगर ट्राइंगल फंसा लिया, इसका नाम क्या रख दिया? ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी, और अगले ने खुद ही बताया था बीसी। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 है। नहीं, मेरी दुनिया में y बराबर x है।
सोचो, ये क्या चीज है, ये क्या है, ये इसका नाम क्या बताया था आपने? अरे बोल दो, लिखने के बाद तो सभी बोल देंगे, सरकम सर्कल, हाँ या ना? तो इसका सेंटर क्या होगा? इसका सरकम सर्कल का सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर होता है। नहीं, कितनी बड़ी बात है, सरकम सर्कल का सेंटर सरकम सेंटर होता है, ठीक है? तो इसका सरकम सेंटर कितना दे रहेगा? ओ कितना दे रहेगा? 2,3, हाँ या ना? अच्छा, एक और बात, इस पूरी दुनिया में याद है किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 विशेष नाम HGO एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन में होता है तो यहां कहीं H होगा, अपने को क्या लेने देना, होगा। और H की वैल्यू कितनी दे रखी है? H की वैल्यू होती है, H की वैल्यू कितनी, कितना, 5,8 है। अब यहां पे भी एक काम की बात सुने, H अगर बाय द वे ऑर्थो सेंटर है, तो ऑर्थो सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो y बराबर x में इमेज लेने पर अपनी इमेज हमेशा सरकम सर्कल पे देता है। समझ में आया? अगर किसी ने इस लाइन में इसकी इमेज दी, इस लाइन में अगर इमेज काटी, तो ये इस पॉइंट पूरे क्वेश्चन का जो है ना नोबल पॉइंट है, खतरनाक पॉइंट, याद रखना। क्या बोला मैंने? इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना, इन लाइन y इक्वल टू एक्स। माने इसकी जगह कोई और लाइन होती तो कुछ नहीं होता, फिर क्वेश्चन क्रिएट ही नहीं होता, लेकिन सामने वाले जानबूझ के y बराबर x को लाइन बनाया, बीसी वाली लाइन। तो कहना मतलब ये कि लाइन y बराबर x, इमेज ऑफ दिस इन लाइन y इक्वल टू x ऑलवेज लाई ऑन सरकम सर्कल। कहानी पकड़ में आई आपको? ये हमेशा सरकम सर्कल पे लाई करती है, और अगर ये हमेशा सरकम सर्कल पे लाई करती है तो इमेज ही तो निकालनी है। और y बराबर x के अंदर इमेज कोई भी बता देगा, ये भवानी भैया, मुकेश, ये जो आते हैं ना पानी पिलाने, सब बता देंगे, ठीक है, कि y बराबर x में इमेज करना क्या है, कुछ नहीं, h डैश है ना, 5,8 की जगह 8,5 लिख देना, x और y इंटरचेंज, लो आगे इमेज आने से क्या होगा? क्यों निकाली सर इमेज? अरे इसलिए निकाली ना कि मेरे को एक सर्कल पे एक पॉइंट पता चल गया, और पॉइंट पता चलते ही मेरे को रेडियस पता चल गई। सोचो, सर्कल पे कोई पॉइंट पता है और सेंटर पता है, तो क्या मैं आर नहीं निकाल सकता? तो कहना मतलब ये कि नाउ क्या h डैश, हमारे h डैश इज इक्वल टू कितना निकला? 8,5। एंड सेकेंड थिंग है ना, रेडियस लिख दूं, रेडियस इज इक्वल टू कितना होगा? बोलो, चलो नहीं बोलो, क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, भावार्थ 36 प्लस 4, बोले तो √40। क्या कहला, किसी भी सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या क्या चीजों की दरकार होती है? रेडियस और सेंटर। सेंटर कितना है बता, यही भूल गए, है ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 40, बिल्कुल ठीक है। सो कहानी पकड़ में आई? इस पूरी कहानी के अंदर ये है इसका स्टार पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा जी, फटाफट इस पे भी बात करते हैं हम। फटाफट लिखो, आप तो राइटिंग जमाने में चले जाते हो, पता है, धीरे धीरे जमते जमते रमते रमते लिख दो। हटो,
मजा आएगा, मजा देखना क्या सीखोगे। क्वेश्चन ये नहीं है, अब अपन उस स्टेज पे खड़े हैं जहां खुला खेल सकते हैं, मर्जी जिस बैट से खेलेंगे, जिस मर्जी जिस डायरेक्शन में शॉट लगेगा, क्योंकि अब बहुत सारी जगह अपने लिए खुल गई है। देखना जरा, आप में से सभी लोगों को पता है इफ माने यदि सर्कल, ये रेडियस ए, सेंटर 0 0, ये कट करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एट ए एंड बी। पहली बात, रुक जाओ, मन की आंखों से सोचो, कोई सर्कल रहा होगा जिसका सेंटर 0 0 था, है ना, वो एक्स एक्सिस को यहां कट कर रहा है, याद है ना, अरे सेंटर 0 0 एक्सिस को यहां कट कर रहा है, हाँ या ना। किसी को पता है रेडियस कितनी, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो a,0 और वाई एक्सिस को बी पे बोले तो 0, b, सही है ना, ए और बी आ गए। अब आगे क्या कहता है, एंड p इज सम पॉइंट ऑन सर्कल, वेरी गुड, माने सर्कल पे कोई पॉइंट है, माने कहीं भी मान सकता हूं मैं, कहीं भी मान सकता हूं, ले भाई कहीं भी मान सकता हूं, तो पहले तो मैं यही मानूंगा, है ना, बाहर क्यों जाऊं, है ना, बिल्कुल बीच में, ले भाई p आ जा भाई। और p अगर मैंने कहीं भी मान लिया, और अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन मुझसे 3 लेक्चर पहले पूछा था तो मैं p बोलता माना कोई पॉइंट x1 y1, लेकिन अब क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं पैरामेट्रिक, याद आया, तो मैं p को अब की बार इज्जत वाला मानूंगा, a cos थीटा a sin थीटा। सोचो आप, आया समझ में, मैंने कहा था अब मैं खुल चुका हूं, क्यों, मेरे को पता है ये मैं सिखा चुका हूं, इस डायरेक्शन में बॉल जा सकती है मेरी, ठीक है। और अगला क्या बोलता है, देन फाइंड, अच्छा देन फाइंड माने देन पता करें लोकस, लोकस माने अजीब सी बात, ये शब्द ही नहीं पता मैं, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पीएबी, क्या ख्याल है आपका बच्चे के दिमाग में, एक मिनट, पीएबी ना, पीएबी ये वाला ट्राइंगल, ओके, ठीक है, ये ट्राइंगल, और वो भी कौन, इसका सेंट्रॉइड, जी बोले तो हक, याद आ गया आपको। और जैसे ही हक दिमाग में आया तो कई बच्चों को ये भी आ गया होगा, h इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस a cos थीटा प्लस 0 डिवाइड बाई 3, देख गया, तो आपको अच्छा फिर तो k भी समझ में आ गया, k इक्वल टू कितना, 0 प्लस a sin थीटा प्लस a डिवाइड बाई 3। और ये भी याद आ गया कि दुनिया में लोकस हो और साइन कॉस हो, क्या होगा, 0, a ही है, हाँ ठीक है ना। अरे वो तो वो उलझ गया, वो पता नहीं क्या उसके अंदर ऑफ के टांगों में, ठीक है ठीक है, आपको समझ में नहीं आया, अरे ये आप दिमाग में लगाया करो। अच्छा मैंने कितनी अच्छी लाइन बोली, आपने उड़ा दी, है ना, आप मम्मी से प्रिंटिंग मिस्टेक पे अटकता था आपके प्राण। सुना, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने कहा लोकस का क्वेश्चन हो और साइन थीटा कॉस थीटा हो, पहले प्रभु को धन्यवाद, याद है, और फिर तुरंत क्या लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे एक मिनट, हम में से कुछ परिचित लोग जो है ना, वो ऐसा बता रहे हैं कि 3h माइनस a डिवाइड बाई a, ठीक है, तो देखना सुनना, 3h माइनस a डिवाइड बाई a माने 3h बाई a माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। सोचो, और यहां से देखा जाए तो 3k बाई a माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा, और हम लोग यूज कर रहे हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जिससे हमारा आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट सोच लेंगे, डायरेक्ट सोच सकते हैं क्या अपन, सोच लेते हैं, आज सोचते हैं अपन, ठीक है, 3x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस में कितना 3y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना a स्क्वायर, बस खत्म, अपना काम खत्म, ये लोकस हो गया। और लोकस में h और k की जगह x y, वो अपन फोकट का काम करते ही नहीं कभी बिना पैसे लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, लोकस बुरी चीज नहीं है भैया, है ना, मैं आपको बार बार यही समझाने की कोशिश करता हूं, लोकस बुरी चीज नहीं है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है कई कई जगह पे, बशर्ते कि पढ़ाने वाला योग्य हो। लुक अस, दिस इज नॉट लोकस, ठीक है। अब ठीक है, यहां तक की जो बेसिक गोलाबारी थी वो पूरी हो गई है, ठीक है ना। अब क्या है, अपन आगे की रेंज खोल सकते हैं, ठीक है, अगली चौकी से गोलाबारी करनी चालू करते हैं, ठीक है
और जरा इसको भी समझिएगा। अरे मेरे पास एक है ना वीडियो भी आया था, मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा था, खास तौर पे वो भी बीच के अंदर जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जब कुछ ज्यादा तनाव बढ़ गया था ना, तो कई स्टूडेंट रहते हैं बिल्कुल सीमा पे रहते हैं, वो रात को क्या किया करते, चाय वाय पिलाने के बहाने से चले जाते थे, है ना। क्या ना आगे की बात है, पहली बात सुनना, पहले टाइटल का नाम है पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट के दोनों पैर, ठीक है। कहने का मतलब पैर तो तभी दिखेंगे ना जब ये बाहर से टेंजेंट मारेगा। अरे दो पैर कब दिखेंगे ना, जब ये बाहर से आएगा, सही है। तो आप क्या करते हैं ना, इस पॉइंट को अगर आप में से किसी ने x1 y1 मान लिया तो पेयर ऑफ टेंजेंट पूछा जाता है, ठीक है। पेयर ऑफ टेंजेंट माने ये दोनों की कंबाइन इक्वेशन ऑफ बोथ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड इज नोन एज पेयर ऑफ टेंजेंट, है ना। लिख लेते हैं पहले, ठीक है। क्या लिखा अपन ने, कंबाइन इक्वेशन ऑफ बोथ टेंजेंट्स, ठीक है ना, फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड, ठीक है, ब्रैकेट में x1 y1, ठीक है, इज पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है भाई। अच्छा, और इसमें कभी भी आप दिमाग नहीं लगाएंगे, है ना। अगर बाई द वे सर्किल का नाम x² प्लस y² इज इक्वल टू a² है, ठीक है, और पॉइंट अगर बाई द वे x1 y1 है, ठीक है ना, तो आपको याद दिला देता हूं, जिसको आपने x² प्लस y² इज इक्वल टू a² कहा, हम उसे प्यार से s कहते हैं, याद आया, ठीक है। तो आपको सीधा याद रखना है कि पेयर ऑफ टेंजेंट, ये शब्द सुनते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब s(s1) इज इक्वल टू t², ठीक है, s(s1) इज इक्वल टू t², फार्मूला है ये, याद रखना है। s बोले तो x² प्लस y² माइनस a², सोचो। हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कितने लोगों को याद है s1 कैसे निकालते हैं। अरे x और y की जगह x1 y1 डाल दो, नहीं, अरे कुछ भी बोलने से अच्छा सही बोलना, x और y की जगह क्या डाल दो, x1 y1 डाल दो, s1 बन गया, नहीं आया समझ में। तो अगर भाई तो मैं डाल दूंगा तो कैसे बन जाएगा, x1² प्लस y1 का स्क्वायर माइनस a², लो दोबारा लिख दो, s इंटू s1 इज इक्वल टू t, कहां से लाऊं, t कैसे लाते हैं, कोई बताएगा, इस सर्कल का t, अरे बोलो क्या लिखूंगा, याद है, स्क्वायर तो लिख दिया मैंने पहले से बाहर, अंदर लिखता हूं, देखो इस सर्कल के लिए t की इक्वेशन सुनना जरा, x(x1) x² की जगह और y की जगह कितना, y(y1) और माइनस में a², जो तो आना ही है। आई बात समझ में, बस कुछ नहीं, बराबरी करो, भाग लो, पॉइंट पकड़ में आ गया। ये है पेयर ऑफ टेंजेंट, करूं, है ना। अभी आते हैं जरा जल्दी से इस पे बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आया, फाइंड पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, फॉर सर्कल दे रखा है x² प्लस y² इज इक्वल टू 9 फ्रॉम 3,4। हाँ भाई, कितने लोग मेरे को बता सकते हैं, कितने लोग ये बता सकते हैं कि उन्हें सर्कल की इक्वेशन दिख रही है कि नहीं, है ना। हाँ भाई, पेयर ऑफ टेंजेंट सुनते ही मैंने क्या बता था, क्या लिखना है, s(s1) इज इक्वल टू t², s की जगह बता दो बस आप, तो बहुत बढ़िया, x² प्लस y² माइनस 9, s1 मैं बताऊंगा अब, s1 का मतलब हो गया x और y की जगह क्या डालो, 3 और 4 डाल दो। अगर मैंने 3 और 4 डाल दिया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 9, और क्या, इसी में तो डालना है, और करना क्या है यार, कुछ नहीं है सर्कल में। अगर आपको ये नहीं आती ना तो शीशे के आगे 5 मिनट खड़े रहा करो और ये बोला करो शर्म आती है मुझे, है ना, तुझे देख के, ठीक है। कुछ नहीं, x और y नहीं डाल सकता तू, नहीं, x² 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 9 बराबर में कितना, t का मतलब t का स्क्वायर पहले आपने भर दिया, देख लो, नहीं आया समझ में। अरे t का स्क्वायर, t 3,4 के लिए t कौन बताएगा, कौन, 3x, अरे बोल दिया आपने, तो सही बात बोल दी, 3x प्लस 4y माइनस 9, है ना, ये इक्वल टू यहां महसूस करें, बस बहुत पीछे पड़ जाए तो सॉल्व कर लेना, नहीं तो चुपचाप वहां से कट लेना। नहीं है, सॉल्व करना आता है, जैसे नहीं आता तो बता देना, ये 16 है, 16 की गुणा कर लेना, इसका स्क्वायर खोल देना, x² से x² घटा लेना। आई बात समझ में, बस और कुछ नहीं। कितने लोगों को पता है ये पेयर ऑफ टेंजेंट में कितनी लाइनें इन्वॉल्व है, दो लाइनों को एक साथ दिखा रहे हो,
जब भी दो लाइनों को आप एक साथ दिखाते हैं ना तो फोटो आती है मन की आंखों में सोचना ऐसे, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy वाली फोटो आने वाली है। आएगी आएगी, एक x स्क्वायर आएगा, एक y स्क्वायर आएगा, है ना। कर लेंगे आगे, नहीं आया है ना। मैं इसलिए यहां पे छोड़ता हूं ना, मैं जानबूझ करके इसको नहीं डील करता। पता है क्यों? जैसे मान लो मैंने डील कर लिया तो लोग क्या करते हैं ना, लोग है ना कभी क्वेश्चन को उसके कंसेप्ट से नहीं पकड़ते। लोगों के दिमाग में है ना क्वेश्चन जो होता है ना उसकी लंबाई से पकड़ते हैं। अच्छा इतना लंबा है, मेरे बस का नहीं, छोड़ दे। ठीक है, इसलिए इतना ही छोड़ देता हूं कि भाई इसमें कुछ भी नहीं था, फिर भी लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी को अगर आगे तक ध्यान हो तो 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 बराबर में 3x प्लस 4y माइनस 9 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, फर्दर सॉल्व इफ नेसेसरी, फर्दर सॉल्व इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़े तो सॉल्व कर लेना, है ना भाई। अगले पॉइंट पे बात करता हूं, नेक्स्ट सुनना। हाँ भाई, ये तो वो पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट के बाद में अगला पॉइंट लिख रहा हूं भाई। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइटल है लेंथ ऑफ टेंजेंट। भाई हमने अब टेंजेंट डाला है तो बहुत सारी भावनाएं और प्रकट होंगी। कैसे? लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे? अब देखो बच्चे के दिमाग में क्या क्या आ सकता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेकिन सर लेंथ ऑफ टेंजेंट तो कोई निकाल ही नहीं सकता ना। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर आपने तो बताया कि सर्कल यहां है और अगर मैंने सर्कल पे टेंजेंट खींच दिया तो टेंजेंट की लंबाई तो सर इनफाइनाइट होगी ना। मैंने कहा नहीं, अगर कभी भी, बहुत ध्यान से सोचना, अगर अगले ने लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ लिया तो गलती से भी पॉइंट सर्कल पे होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फिर तो इनफाइनाइट कोई भी बता देगा। इसका मतलब 100% है कि फोटो सिर्फ तभी संभव है जब ऐसे टोपी पहना के कोई भाग गया। नहीं आया समझ में? पॉइंट आउटसाइड है। अगर x1 y1 है तो ये जगह इसको क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। हाँ है ना। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है ना, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा ये निकालनी है अपने को, लेकिन सर निकालेंगे कैसे? मैंने कहा अक्ल से देख। 100% ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग 11 में पढ़ रहे हैं। अब तू जिस लेवल पे पढ़ाई कर चुका है ना, उस लेवल पे ये सारी चीजें छोटी हैं। देख सोच, एक एक चीज सोचना, क्या ऐसा है जो तेरे दिमाग में नहीं उतर सकता। पॉइंट x1 y1 मानना पक्का? श्योर? अच्छा कितने लोगों को ध्यान है कि अगर मैंने सेंटर से इसको मिला दिया तो यहां कितना डिग्री? 90। इसका नाम O रख दिया, इसका नाम A रख दिया, इसका नाम B रख दिया, इसका नाम T रख दिया। सही है? कोई ऐसा नहीं अद्भुत नाम कुछ भी नहीं रखा। बच्चा जानता है जिस दिन मैंने इसको इससे मिला दिया ये एंगल और ये एंगल बराबर आ जाएंगे। श्योर है? अगर मैंने ये 90 डिग्री बना दिया तो इतना जो ट्रायंगल बना ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सही है? जिसमें से अगर भाई मैंने सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ली, अगर क्वेश्चन वाले के हिसाब से मत सोचना, लेनी है तो कुछ भी लूंगा तो मेरे में आसान ही लूंगा ना। नहीं आया, मैंने आसान ही क्वेश्चन ली। अगर मैंने ये क्वेश्चन ले ली तो ये लंबाई बोलो, बहुत शानदार, a। राइट है? अच्छा ये वाला पॉइंट x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो 0,0। क्या आपको पता है कि एक बार के लिए मैं इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को d मान रहा हूं? क्या मान लू? d। और लेंथ ऑफ टेंजेंट जैसे मुझे निकालना उसे मैं l मान लू, मान लो। तो आपको पता है इस जगह पे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी क्या यूज करता है? पाइथागोरस। और पाइथागोरस से मुझे l निकालना है, कोई बात नहीं है ना। पाइथागोरस से मुझे क्या निकालना है? l निकालना है। अगर मुझे l निकालना है तो आपको पता है l स्क्वायर बराबर में कितना? d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्या ख्याल है? अच्छा d माने डिस्टेंस। किसी को पता है 0,0 और x1 y1 के बीच की दूरी? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लगाया? डिस्टेंस फार्मूला। और उसका स्क्वायर करा तो ढक्कन उड़ जाएगा उसका। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये क्या निकला? l स्क्वायर। और मुझे चाहिए l के लिए अंडर रूट मारूंगा, लंबाई है तो पॉजिटिव लूंगा, प्लस माइनस नहीं लूंगा, है ना। तो यहां पे कितना रह गया? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और यहां अगर एक क्रांतिकारी है ना स्टेप देखिएगा, कितने लोगों को याद है? ये है S1। याद करो ये क्या है? S1। इसका मतलब L इज इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट S1। बात पकड़ में आई या नहीं आई? इसका मतलब याद रखना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा होती है अंडर रूट S1। पेयर ऑफ टेंजेंट होता है SS1 इज इक्वल टू T स्क्वायर। टेंजेंट होता है T इक्वल टू 0। पॉइंट अगर लाई करे तो T इक्वल टू 0। सही है? सही है ना। धीरे धीरे याद करा दूंगा मैं, अगले पे चलता हूं। हाँ लिख लो लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, पहला फोटो। ठीक है, इसमें लिख लेना लेंथ ऑफ टेंजेंट इनफाइनाइट।
लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू इंफिनिट। ठीक है, अगर पॉइंट लाई ऑन सर्कल, ठीक है, और ब्रैकेट में ये जरूर लिख लेना, ठीक है, फर्जी बात है ना, फोकट टाइम खराब किया। ठीक है, सेकंड केस दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, उसके बाद में ये सब लिख लेना। कॉपी हो गया? इतना जल्दी? मैंने क्या बताया? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट, फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस में कितना 2fy प्लस में कितना c इक्वल टू 0। ठीक है ना, वापिस से लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना अंडर, ठीक है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ठीक है, हो गया? कॉपी? जल्दी करें ना प्लीज आप। जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना। इसके बाद में लोगों का मन नहीं भरा, अगला टाइटल उठ गया उसमें, एंगल बिटवीन टेंजेंट। एंगल बिटवीन टेंजेंट करो बात इस पे, जल्दी है ये, जल्दी है ना। एंगल बिटवीन टेंजेंट, देखना क्या स्ट्रक्चर टूटने वाली चीज है आप। ठीक है, वापस से कितने लोगों को याद है सर्कल आज भी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब अगर बाय द वे एंगल बिटवीन टेंजेंट पूछा जा रहा है तो सरकारी यही है भाई, ये फोटो बनेगी। सभी को अभी भी याद होगा ये पी कितना है? पी क्या लिया था अपने? x1 y1, याद है? आज भी यही पॉइंट टच हो रहे थे। इस पॉइंट का नाम O, इसका नाम A, इसका नाम B, और याद दिलाता हूं ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इस एंगल को अगर मैंने थीटा मान लिया तो ये टोटल एंगल पूछ रहे हैं, लेंथ एंगल बिटवीन टेंजेंट, राइट है भाई। इसको मैं बोलता हूं अल्फा, मान लो। इसका मतलब ये बात पक्की होगी कि अल्फा इज इक्वल टू आप जो बोल रहे हो 2 थीटा, यही बोल रहे हो ना आप लोग? हाँ या ना? कितने लोगों को याद है? अब मैं इसकी जगह लिख सकता हूं अंडर रूट कितना? S1, बहुत बढ़िया, अंडर रूट S1। ये वाला पॉइंट कितना? 0 0। ये लंबाई कितनी? A। कितने लोगों को याद है अगर ये थीटा है और ये अगर 90 है तो थीटा के सामने वाला ये A क्या चीज है? अब परपेंडिकुलर। ये क्या चीज है? बेस। अरे बेस बेस बेस, ये क्या है? बेस। पक्का सही है ना? अच्छा, बेस और परपेंडिकुलर के बीच का लफड़ा tan थीटा। तो इसका मतलब ये कि इस ट्रायंगल से मैं कह सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोले तो a अपॉन अंडर रूट S1। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना? tan इनवर्स a अपॉन अंडर रूट S1। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू कितना? 2 tan इनवर्स a अपॉन अंडर रूट S1। लो आ गया सब, एंगल खत्म। और ये कभी भी याद नहीं रखने, ये कभी याद नहीं रखने, सिर्फ मैं आपके सामने निकाल रहा हूं। समय पड़ेगा क्वेश्चन में फिर निकाल लेंगे, इसलिए प्रोसेस सिखा रहा हूं। ये नहीं कि आप सब याद करते जाओगे, बस सिर्फ अंडर रूट S1 याद रखना है। राइट है? अगला हाँ भाई, लेकिन लोगों को अभी भी आराम नहीं आया। लोगों को लगा यार अब निकालते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OP या OAPB। जल्दी करो, जल्दी 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 करो, जल्दी। हो गया क्या कॉपी? नहीं हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, है ना भाई? हाँ साहब, फिर से वो आदमी सर पे टोपी पहना हुआ, राइट है? इस पॉइंट का नाम P, इसका नाम
इस जगह का नाम O, राइट है भाई, इस जगह का नाम O, ये कितना हो गया 90, इस जगह का नाम A, इस जगह का नाम B, यहां पे याद है ना 90 डिग्री बन रहा था। अच्छा, किसी ने मेरे से क्या पूछा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAPB, मेरे साथ रहो ना, मोशन कोचिंग संस्थान में रहना मेरे को, ठीक है। हाँ साहब, पहली कहानी समझो, PAOB, क्या आपको ये क्वाड्रिलेटरल लग रहा है या नहीं लग रहा? अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो मेरा दिमाग कहता है कि बेटा पहला तो क्या कर, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, उसका डबल कर डाल। तो कहना मतलब ये कि इज इक्वल टू में कितना, एरिया इज इक्वल टू में कितना, एरिया इज इक्वल टू में 2 इंटू में ट्रायंगल OAP, राइट है कि नहीं। अच्छा, और मेरे को तो क्वेश्चन खत्म हो गया, मेरे लिए क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे हो गया, ये 90, कितने लोगों को याद है ये लंबाई कितनी, √S1, ये दूरी कितनी A। अगर ये सोचो ये बेस, ये हाइट, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 2 इंटू में कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, माने A इंटू कितना √S1, इसका मतलब एरिया इज इक्वल टू कितना आ गया, एरिया इज इक्वल टू A√S1। लो साहब, अगला पॉइंट आसान, अगला मैंने कहा छोटी मोटी गोलाबारी करनी है, ये फेंका उधर, ये फेंका इधर। नेक्स्ट आ जाओ, आज आपने एक नई चीज सीखी, टेंजेंट के आगे पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट और एरिया, बकवास, फुल बकवास बात, ठीक है। जो काम की है उस जगह पे मैंने बकवास नहीं बोला। पेयर ऑफ टेंजेंट काम का, किनारे कर दो, लेंथ ऑफ टेंजेंट बहुत काम का, किनारे कर दो, और बाकी दोनों बकवास। अब मैं तीसरी चीज पे चल रहा हूं, राइट है, और उसका नाम है COC, माने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। बहुत काम का, आपकी शीट का असली प्राण पीयू तत्व, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये क्या पंगा है ना, करे बात। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या चीज है, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी मेरे साथ। आप पता है लिखते रहते हो, पता नहीं क्या लिखते रहते हो आप, ठीक है। हाँ भाई, मैं जब भी कहता हूं कुछ लिख लिया, हाँ मेरी तरफ देखा, फिर फ्री हो जाते हो, फिर पता नहीं क्या लिखने चले जाते हो, है ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वही फोटो, ये P, इसका नाम कितना X1 Y1, इस जगह का नाम A, है ना, दोनों को कहां मिलाया O पे, राइट है भाई। ये जगह का नाम A और B, राइट है भाई। अब काम की बात सुनना, जहां जहां इन दोनों संतों के पैर पड़े हैं A और B, जिसे आप क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, अगर ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो कॉर्ड है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगी। बात समझ में आई? तो लिख लेते हैं COC माने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट is chord joining point of tangency, very good, point of tangency, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को जोड़ो, ऐसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। और कोई प्रूव नहीं मांगता इसका, क्यों? क्योंकि जो प्रूव मांगता है, ठीक है, समझ लो आप आधा घंटा काट देता है आपका, है ना। इसलिए कृपया करके गलती से भी इसके प्रूफ के बारे में विचार ना करें, याद रह जाए, बस ऐसा दुआ करें, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फार्मूला क्या है, कैसे निकालोगे सर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? तो रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर, ठीक है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू में कितना, T इक्वल टू 0। हाँ बच्चों के T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 तो सर, T इक्वल टू 0 तो सर वो थी, क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। T इक्वल टू 0 क्या थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बिल्कुल सही। T इक्वल टू 0 सर क्या कहते हैं, T इक्वल टू 0 थी टेंजेंट, तो फिर T इक्वल टू 0 सर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे आ सकती है? माने अगर मान लो एक ही क्वेश्चन में मेरे से टेंजेंट भी पूछ ले और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी पूछे, तो मैं तो T इक्वल टू 0 दोनों में लगाऊंगा, तो मेरे दोनों आंसर सेम होंगे। इसका मतलब जो टेंजेंट है वही कॉर्ड भी है। सर क्या कह रहे हो, टेंजेंट कॉर्ड हो सकता है क्या, टेंजेंट टच कर सकता है? मैंने कहा नहीं, यही खास बात है। T इक्वल टू 0 नाम का फार्मूला आप इस चैप्टर में 3 अलग अलग जगह सुनेंगे। वो कौन कौन सी 3 जगह हैं, है ना, उनका नाम सुने। पहला है ना टेंजेंट, ये अपने आप में किसको शो करता है, टेंजेंट को शो करता है। दूसरा, ये अपने आप में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तीसरा, ये अपने आप में शो करता है पोलार को। पोलार आउट ऑफ सिलेबस है, मेंस के अंदर आता है और एडवांस में नहीं आता, इसलिए बस हम लोग सिर्फ एक आइडिया देते हैं पोलार, ठीक है, जिसको अपन प्यार से पोलर बोलते हैं, ठीक है। हाँ भाई, अब काम की बात सुने आप, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग कंडीशन है, क्या क्या अलग अलग कंडीशन है? टेंजेंट कब बनता है,
टी इक्वल टू 0 टेंजेंट कब देता है? टी इक्वल टू टेंजेंट तब देता है जब, ठीक है ना, पॉइंट कौन सा वाला, पॉइंट x1 y1 लाई ऑन सर्कल। बिल्कुल, अगर ये सर्कल पे लाई करेगा तब तो समझ लेना टी इक्वल टू 0 टेंजेंट बनाने में काम आ रहा है। ठीक है, जब, ठीक है ना, पॉइंट आउटसाइड ऑफ सर्कल, आउटसाइड ऑफ सर्कल, अगर पॉइंट जो है आउटसाइड सर्कल चला जाए तो समझ लेना वो टी इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट देने लग गया। और अगर जब पॉइंट इनसाइड सर्कल हो जाए, ठीक है ना, इनसाइड सर्कल, तो समझ लेना पोलार बनाने में काम आ रहा है। जबरदस्त चीज है साहब, एक साथ मैंने तीनों चीजें छेड़ दी। ठीक है, बहुत काम किए। अगले पॉइंट पे चर्चा करूंगा। बेहद काम का। अब आपकी जिंदगी में टी इक्वल टू 0 टोपी, पॉइंट का नाम x1 y1 हमने नाम रख रखा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको एक बार जरा मिला देते हैं अच्छे से। ये वाला पॉइंट O, जिसको आप में से कई लोग 0 0 के नाम से जानते हैं। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। काम की बात, हर एक जना इस बात के लिए तैयार है कि ये दोनों 90 हैं। अगर ये दोनों 90 हैं तो आमने सामने के एंगल 90 हैं, इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये अपने आप में क्या चमक गया, बाय डायग्राम, ये क्लियर हो गया बाय डायग्राम। ठीक है ना, इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। किसी को दर्द? पक्की बात, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो 100% एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसको एक सर्कल घेरे रखता है। अरे भूल गए क्या? मोशन कोचिंग संस्थान में रहना है अपने शरीर के साथ, नहीं है समझ में? ये कहानी पकड़ में नहीं आ रही? कहानी पकड़ में आ गई आपको? ये इसको चारों पॉइंट को एक सर्कल टच करके जा सकता है। दो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो टू ड्रॉ अ सर्कल, है ना, जो चारों पॉइंट को दिखा दूं मैं, बट स्टिल, ठीक है, कोशिश कर सकता हूं मैं। ये कुछ हद तक ऐसा होगा, है ना। अरे बस आप, ठीक है, ऐसा कोई सर्कल होगा। ठीक है ना, अगर ये कोई ऐसा सर्कल है तो मैंने अपनी तरफ से एक सर्कल इस तरह का कोई ड्रॉ कर लिया। आप में से कितने लोग बता सकते हैं इसका डाया डी होगा? डी, डाया डी, किसी क्वेश्चन वाला डी याद आ गया? कौन डी? ये डी याद आ गया? ये डी इसका डाया होगा। कितने लोगों को पता है कि डी? तो आपको पता है क्योंकि आपको ये पता है ये कितना √S1, ये कितना ए, तो हमको पता है डी। क्या ख्याल है, पता है कि नहीं पता? लेकिन 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 रुको, लेकिन मुझे डायमीटर की जरूरत ही नहीं है। मैं इस सर्कल की क्वेश्चन यूं बता सकता हूं, यूं। कितने लोगों को पता है ये वाला पॉइंट 0 0? हाँ या ना? ये वाला पॉइंट कितना? x1 y1। कितने लोगों को पता है डायमीट्रिक एंड पॉइंट अवेलेबल है? क्या ख्याल है, बता सकता हूं कि नहीं बता सकता हूं? तो कहने मतलब ये कि मेरे लिए इस सर्कल की इक्वेशन, है ना, इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन हो गई कितनी? x - 0 इंटू में कितना? x - x1 प्लस में कितना? y - 0 इंटू में कितना? y - y1 इक्वल टू 0। कहानी पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? और सर अगर मान लो मेरी किस्मत आपको पता ही है कितनी बुलंद है, ठीक है, मैं ये याद करके जाता हूं, नहीं मैं ऊंट पे बैठता हूं, ठीक है, तो कुत्ता काटता है, ठीक है, तो फिर क्या? फिर ये कि अगर मान लो सर अगर कल को ऐसा होता कि सर्कल अपने को दिया होता है x² + y² प्लस में 2gx प्लस में कितना 2fy प्लस c = 0 दिया होता तो क्या करते? मैंने कहा बाकी सारा कार्यक्रम वैसा का वैसा बैठा था, बस मैं तेरे को ये कहता कि अब की बार सेंटर 0 0 ना होकर के -g - f हो गया। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, खटक से मैंने बात पकड़ ली। सेंटर कितना हो गया? सेंटर हो गया -g - f। क्या ख्याल है? इसका मतलब ये कि वो सर्कल जिसे आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अब की बार कितना होता है? x1 + g इंटू x - x1। सोचा? अरे बस कुछ नहीं यार, 0 0 की जगह क्या घुस जाएगा? -g - f। नहीं पकड़ना यार, आया? तो प्लस में कितना? y + f, और यहां पे कितना? y - y1 इक्वल टू 0। कहानी पकड़ में आ रही है आपको? कहानी नहीं है पर रोचक है। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लेंथ। हाँ आओ ना, अभी देख मिनट।
अगला वो तो इससे भी गंदा क्वेश्चन पूछेगा, तो तेरे दिमाग में है ना, अच्छा यार इससे भी आगे की बात पूछता है अगला। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की कोई थॉट आई, ठीक है। अरे कुछ नहीं है यार, आपकी जो संभावना है ना, वो क्या क्या पूछ सकता है, ये पूछ लेगा, वो पूछ लेगा, वो पूछ लेगा, बस और क्या, इससे आगे कुछ नहीं है, ठीक है ना। और शीट तो आपको पता है ना, दुनिया के तमाम अच्छे क्वेश्चंस के अंदर से जो बेस्ट क्वेश्चन थे ना, वो क्वेश्चन तो प्रिलिमिनरी एज में नहीं किया सकते, उसका संग्रह है। इसीलिए आप में से कई लोग जब शीट करते हैं ना, तो उन्हें दूरियां महसूस होती हैं सब्जेक्ट से, बाकी वो प्रिलिमिनरी एज में करे ही नहीं जा सकते, नहीं करे जा सकते भाई, स्ट्रेट बता रहा हूं, नहीं करे जा सकते। बात समझ में आई? 13 का बच्चे के लिए बनाई हुई शीट है, जो पहले 2 साल पढ़ चुका है, ठीक है। इसलिए अगर नहीं होती शीट तो आप है ना, उसके लिए बस अपनी शीट की जिस दिन डिस्कशन हुआ करे ना, उस दिन अटेंड जरूर किया करें, वो जगह पे, उसके बाद में एक बार प्रैक्टिस कर ले, फिर दोबारा ट्राई करने पे उसके जैसे जितने क्वेश्चन हो वो बन जाएंगे आपके, सारा माइंड मेकअप हो जाएगा। फिलहाल इससे तक ज्ञान नहीं है अभी, सुनना। अगला क्या है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी, ठीक है। ये कौन है सर? पीएबी नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, क्योंकि पीएबी का तो कोई भी बता देगा। एक मिनट, पीएबी का, ओएबी का, किसी का भी पूछ लो यार, क्या फर्क पड़ता है, सबका आंसर है अपने पास, है ना। सोचे, अच्छा जरा सोचना, सर्कल, ठीक है, टच, ठीक है, पॉइंट P X1 I1, ये पॉइंट A इस जगह से मिलाया O, राइट है। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं जिसे आप OAB कहते हैं, और इस ट्रायंगल की बात करने के लिए मैं तो सिर्फ इतनी सी बात करूंगा, मुझे ये चाहिए, क्या ख्याल है? अब धीरे 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 चलता हूं, बहुत ध्यान से। क्यों चाहिए सर? सुनना, मेरे को चाहिए ये दूरी, ठीक है ना, ये दूरी। मैं एक ही लाइन में बात खत्म कर सकता हूं। कितने लोगों को पता है कि मेरे से अगर किसी ने पूछा AB कैसे लाओगे, तो मैं कहता हूं AB कौन है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किससे लाते हैं? बाई T = 0। तो पहला काम क्या हो गया? पहला काम हो गया AB निकाला। कैसे? T = 0 से निकल गया AB आएगा, कुछ तो आएगा, मानते हो आप AB आएगा दुनिया में? अगर AB आ गया तो कितने लोगों को पता है फिर मैं क्या करूंगा? 0 0 से उस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या होगा? फाइंड परपेंडिकुलर, ठीक है, डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कुछ नाम रख दें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का नाम रख देता हूं स्मॉल p, रख दो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये दूरी कितनी? स्मॉल p, ठीक है। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल p फ्रॉम 0 0 एंड COC, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली। कौन सा फॉर्मूला? नहीं, हाँ सही बोल रहे हैं। कौन सा? AX1 + BY1 + C अपॉन, वो वाला फंडा मार के, है ना, mod C अपॉन में √A² + B², सीधी बात है ना। P आ गया। P आते ही अब मैं दूसरी बात पूछता हूं, मेरे को चाहिए अब ये, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे? मैं बोलता हूं, आप में से कोई अगर स्वीकार कर ले, मजा आएगा। रेडी? मैं एक ही बारे में कैसे निकालेंगे, गया भाड़ में। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं। कितने लोगों को याद है कि 2√, सोच के बोलना, A² - P²। P कौन? ये वाला। A कौन? ये, यहां से यहां तक की दूरी। नहीं आया समझ में? आया? कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आई कि ये जो परपेंडिकुलर गिरेगा वो उसके मिड पॉइंट पे गिरेगा, हाँ या ना? और ये अपने आप में राइट एंगल बना है। अगर राइट एंगल बना है तो इतनी दूरी पाइथागोरस से, है ना, √A² - P², और उसका दुगना करते पूरी लंबाई आ गई। आगे कि नहीं आ गई? अब इस ट्रायंगल को खड़ा हुआ महसूस करें, ऐसे, ये यूं खड़ा हुआ है, ये ट्रायंगल इस तरह से खड़ा हुआ है। अगर ये ट्रायंगल इस तरह से खड़ा है तो ये लंबाई कितनी होगी? 2√A² - P², और ये दूरी कितनी होगी? P। तो कोई बता सकता है एरिया? तीसरा एरिया बोलो, एरिया हाफ इंटू में कितना? T इंटू कितना? √A² - P²। क्या ख्याल है? आया कि नहीं आया? हाफ नहीं होगा? अरे 2 लगाओ, ये मत कहो 2 रह गया मेरे से बाई चांस, नहीं आया समझ में। अरे ठीक है ना, कर लोगे ना, हो गया ना। सही है? कितना सोच गए अपन, सोचो अब कितना सोच गए।
अच्छा मान लो कितने लोग ये बता सकते हैं? अब अपन है ना एक और बड़ा तुक्का मारते हैं। कितने लोग मेरे को पीएबी का एरिया सोच सकते हैं, बता सकते हैं? पूरे में से माइनस कर दूं? अरे तो ये नहीं, मैं ऐसे नहीं, मेरे को प्रॉपर तरीके समझाओ। कितने लोगों को पता है कि अब आपके पास में ये लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है या नहीं है? अरे सोचो ना, यही तो चाहिए थी ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़िए, 2 टाइम्स √a² + p² पढ़ा है। ये इस ट्रायंगल का बेस। अब मुझे चाहिए डिस्टेंस। किससे डिस्टेंस? x1 y1 से t = 0 की डिस्टेंस, x1 y1 से t = 0 की डिस्टेंस। नहीं आया समझ में? फार्मूला बोलो कौन सा यूज करूंगा? अरे ax1 + by1 + c/√a² + b² का फार्मूला यूज करूंगा। नहीं आ रहा? अरे आप कहीं और हो, शरीर के साथ रहो। नहीं आया? एक सेकंड, पहले मेरी बात आपने बीच में काट दी। पहली चीज सुना, ये कौन कैसे निकालते हैं? t = 0 से, t = 0 लगा के आ गया, कुछ तो आएगा हाथ में, फार्मूला आ गया, कोई इक्वेशन आ गई। फिर इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा। किस फार्मूले से निकालूंगा? ax1 + by1 + c/√a² + b² लगाऊंगा। उसके लगते ही ये आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, माने इस ट्रायंगल की हाइट आ गई। इस ट्रायंगल को अगर मैं खड़ा कर दूं तो वो ट्रायंगल ऐसे है ना, ये हाइट आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हाइट आ गई। और क्या चाहिए? बेस बोले तो ये 2√a² + b²। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपका वाला तरीका बुरा नहीं है। पूरे ट्रायंगल के अंदर से ये छोटू ट्रायंगल हटा दो, पूरा डिस्टेंस निकालो, उसमें से ये निकाल दो, कुछ भी कर लो। आप देखो, आप अब मैं ऐसे एक नाम देता हूं, ले बेटा मेथड 1, ले बेटा मेथड 2, ले बेटा मेथड 3। क्या है यार? तो विद्वान है, मैथमेटिक्स में विद्वान है ना? हाँ, अरे मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको कहां परेशान करने में लगा पड़ा हूं। मैं तो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप क्वेश्चन है ना लिख लो, घर से कर डालना। कर लोगे? एक क्वेश्चन तो कर सकते हो पक्का? एक ही करना है, बस एक ही, लेकिन पूरा करना, ठीक है? और आते ही अपन ये डिस्कस करेंगे, ठीक है? याद रखना, कसम मां भवानी की, ठीक है? लिखेगा? यार ये तो गलत हो गया यार, थोड़ा टाइम से आया तो आपने इधर से काट दिया मेरा हिस्सा, ठीक है ना? मेरा तो वही 1 घंटे ही पढ़ाने का आउटपुट आया। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम P दे रखा है 3,4, ठीक है ना, टू सर्कल x² + y² + 6x + 8y = 0, ठीक है ना, मीट्स एट A and B, ठीक है ना, एंड सेंटर इज O, देन, ठीक है भाई, A फाइंड ठीक है ना लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, B एंगल बिटवीन टेंजेंट, ठीक है ना, C लेंथ ऑफ COC, ठीक है, D इक्वेशन ऑफ COC, ठीक है, E एरिया है ना OPAB, ठीक है, F एरिया ट्रायंगल PAB, ठीक है ना, G, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना, फॉर OPAB, ठीक है, H, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट, अरे दिवाली होमवर्क है भाई अब दे रहा हूं पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है,
अरे यार कोई रह गया? अरे वो मैंने पढ़ाया नहीं इसलिए रह गया यार। अब एक टाइटल और बचा, वो भी पढ़ा लेना यार। और क्या, एक रह जाएगा फिर फालतू के अंदर। कल आऊंगा, 0 चालू करूंगा, सही है। और आपको पता ही है, फिर नीचे जाओगे आप, सीढ़ियां नापोगे, उनका देखोगे, जलोगे यार, क्या मतलब है यार। एक टाइटल बचा है, खत्म करूं और क्या। अरे आप भले चिल्ला लो, लेकिन है ना पढ़ लो, ठीक है। या पढ़ने के बाद चिल्ला लेना, है ना। ये ड्यू छोड़ दो आप अगले, है ना। इसको 5 मिनट के लिए सर ड्यू को छोड़ दो। 5 मिनट से एक से सुनो, एक से ऐसा तो कोई नहीं है ना, है ना, जो भूल गया लेंथ ऑफ टेंजेंट अंडर रूट S1। अरे एस पढ़ा है, पॉइंट पढ़ा है, सब पढ़ा है। देखो एंगल बिटवीन, याद है, A अपॉन अंडर रूट S1 2 tan इनवर्स। अरे 2 tan इनवर्स, है ना। अच्छा पढ़ा लूं। नेक्स्ट टाइटल है, बस यही, ये तो लास्ट पता था, डायरेक्टर सर्कल। आओ जल्दी से। हाँ बस, और क्या, इसी का आज के दिन का अपना लास्ट टॉपिक हो जाएगा ना। तो ये क्वेश्चन एक साइड में जितनी भी है ना टेंजेंट वाली साइड उखड़ जाएगी, फिर अपन नई साइड चल लेंगे। डायरेक्टर सर्कल चलें। देखिए साहब, डायरेक्टर सर्कल क्या कहता है? हाँ? ये कम से कम 2 पेज तो मान लें, कम से कम 2 पेज, है ना। बाकी तो आप इसको रफ में कर लेना और बाद में एंट्री तो करानी है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में सारे पाप कट जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल लिख लेते हैं, लिख लो। इट इज लोकस ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इट इज लोकस ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। It is locus of pair of tangents having right angle between them. Having right angle between them. Having right angle between them. ठीक है, Having right angle between them. अब समझ लेना जरा सीन क्या है। देखो कुछ भी नहीं है, अभी अपन ने जो टोपियां पहनाई ना, ठीक है। अब समझो कि जितनी भी टोपियां पहनाई थी सारी 90 डिग्री पे थी, सारी 90 डिग्री पे थी। ये वाली टोपी हो गई, ऐसा एक और टोपी आई, वो भी 90 डिग्री पे थी, ऐसे एक और टोपी आई, है ना, ये भी 90 डिग्री पे थी। तो जो भी 90 डिग्री वाले पॉइंट थे ना, चाहिए हो, ठीक है ना। अच्छा ऐसा भी होता था कि इधर से भी आगे एक टोपी, वो भी 90 डिग्री पे थी। अरे ये ज्यादा हो गया, ठीक है। ये भी 90 डिग्री पे थी, ये वाला पॉइंट हो गया जैसे, है ना। ये सारे पॉइंट जो थे ना, ये फाइनली मिलकर के एक सर्कल बना रहे थे। और इस सर्कल का नाम जो था ना, 90 डिग्री पे जब टेंजेंट कटे, अरे 90 डिग्री वाली टोपियां पलट के घूम गई, है ना। तो ये जो सर्कल बन रहा है ना, दिस सर्कल इज नोन एज डायरेक्टर सर्कल। लोग डायरेक्ट पूछेंगे, अपन जो करेंगे ना वो थ्योरी है ना, सिर्फ लिखने की है। बाद में जो मेन पॉइंट है ना, वो सिर्फ याद रखना है, ठीक है ना। इतना सा काम करना है। और ये क्या है ना, अगर बाय द वे ऐसा है तो उम्मीद है आपने सभी लोगों को ये पता लगा, ये टोटल एंगल जिसे आपने अल्फा कहा था, सोचो अल्फा बराबर 2 थीटा था। अरे चिल्लाने से याद थोड़ी चली जाती यार। हाँ या ना, अल्फा बराबर 2 थीटा याद है? आप में से किसी को याद है अल्फा बराबर था कितना? 2 tan इनवर्स। सोचो R अपॉन अंडर रूट S1, शायद A अपॉन लिख लेता हूं, A अपॉन अंडर रूट S1। क्या ख्याल है कि नहीं? आज के दिन अल्फा की जगह कितना है? 90। अल्फा इज इक्वल टू 90 है, क्योंकि सारा का सारा खेल अल्फा की जगह 90 लग रहा है। तो अगर भाई देखो मैंने 90 लगा लिया, 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 tan इनवर्स A अपॉन में कितना हो गया? अंडर रूट S1 हो गया, है कि नहीं? तो उम्मीद है ये 90 से अगर कैंसिल आउट हुआ तो कितना रह गया? 48 डिग्री। tan इनवर्स में इधर गया तो 10 48 बोले तो 1 इज इक्वल टू में कितना हो गया? A अपॉन अंडर रूट S1 हो गया। और दुनिया को S1 इज इक्वल टू A स्क्वायर दिख गया। सोचो, हाँ है ना। अब अगर S1 इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर दिख गया, अब की बार ध्यान से सुनो ना, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब मैंने सर्कल जानबूझ करके गंदा कर दिया, गंदा सर्कल ले रहा हूं, ठीक है ना। S1 याद है सर्कल में क्या रखने पे आता है? S1 कैसे लाते हैं? उस पॉइंट को कहां चिपकाऊं? याद है ना, कहा था मिरर के आगे खड़े होके बोलना, शर्म आती है, ठीक है ना। S1 नहीं पता तेरे को, S1 कैसे निकालते हैं? सर्कल पे x और y की जगह x1 y1 रखने पे, है ना भाई। तो मैं गंदा काम कर रहा हूं, इसमें लिख रहा हूं x का स्क्वायर प्लस में कितना? y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1। सोचना 2gx1 प्लस में कितना? 2y1 प्लस c इज इक्वल टू में a स्क्वायर माने रेडियस का स्क्वायर, इसकी रेडियस का स्क्वायर। इस तरह के सर्कल का रेडियस होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कितना? g का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में कितना? f का स्क्वायर माइनस c।
अब भाई बात दमदार। हाँ भाई, अब पॉइंट है, पॉइंट टू बी टेकन। हाँ भैया, अब बताओ मैं कैसे जाऊं आगे। नहीं, आसान रास्ते से ले चलता हूं यार, लेट हो गया ना, नहीं तो मैं आपको खैंसा ले देता मैं। ठीक है, आसान रास्ता पकड़ लेते ना। ऐसा क्या है, आसान रास्ता बहुत आसान है। x1 की जगह लिख देता हूं x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस में कितना a स्क्वायर, ताकि आप खुश तो हो यार, ऐसे रोते हो जाओगे क्या मतलब है। ठीक है, ये हो गया, इसका मतलब आप समझे आप, x1 का स्क्वायर प्लस में कितना हो गया y1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 2a स्क्वायर। हाँ या ना। और अपने को तो लोकस बताना है, याद है लोकस। तो लोकस के टाइम पे क्या करते हैं, x1 और y1 की जगह x और y, तो आंसर हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना 2a स्क्वायर। बस ये हो गया, खत्म। ठीक है, दिस इज डायरेक्टर सर्कल, है ना। लेकिन इसको बोलते क्या है, बोलते क्या है वो बता रहा हूं। बोलते ये है, याद रखिएगा, फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, डायरेक्टर सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। बात समझ में आई आपको? नहीं आया? बात पकड़ में आ गई आपको? ये है ना, बाकी कल बात करते हैं। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में ठीक है, फाइन डीसी। अब उधर डीसी कौन है? नहीं, डीसी एक्चुअल नाम है दिलीप छाबड़िया।